तो ये सेकंड प्रोग्राम है हम लोगों का लूप लेके। हम लोग जावा में पाइथन में बहुत बार लूप किए हैं, तो लूप का कंसेप्ट सबको पता है, लूप हम समझा नहीं रहे। तो यहाँ पर लूप का पार्ट अगर हम देखेंगे तो लूप कितना बार तक चल रहा है मेरा, लूप मेरा चल रहा है 4 बार। 0 से t का इनिशियलाइज वैल्यू कितना है, t का इनिशियलाइज वैल्यू है 0, तो t का इनिशियलाइज वैल्यू 0 होने के लिए 0 से स्टार्ट है। जब लूप घूम रहा है तब क्या हो रहा है, t इक्वल टू t+1, मतलब सेकंड टाइम लूप का वैल्यू हो गया 1, तो ये 3 तक काम करेगा। लेस देन 4 दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 4 होता तो वो 5 बार चल जाता, लेकिन 0 से लेकर ये 3 टाइम काम करेगा, 0 1 2 3, मतलब ओवरऑल मेरा 4 बार ये लूप काम करने वाला है, क्योंकि t का वैल्यू यहाँ पर मेरा 0 दिया हुआ है। बाकी तो पहला प्रोग्राम में हम लोग समझ चुके हैं, पेन DOWN जो पेन को विजिबल कर देता है, और वही चीज लास्ट में लिखा हुआ है आप UP जो पेन को हटा देता है, उसको इनविजिबल कर देता है। और ऊपर में और एक तो है R इनविजिबल ब्लू, इसका हम समझा रहे हैं क्या होगा, इसमें इनविजिबल नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो फिलहाल लूप के अंदर क्या होगा, अगले बार जो प्रोग्राम हम लोग सीखे थे 100 फॉरवर्ड अगर करेंगे तो 100 पिक्सल वो आगे लेके जाएगा, और 90 डिग्री टर्न करेंगे तो 90 डिग्री टर्न होगा। तो ये लूप के अंदर लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, लूप के अंदर लिखा हुआ है मतलब ये 4 बार काम करेगा। अगले बार हम फॉरवर्ड एंड टर्न को कॉपी पेस्ट करके किए थे, 2-3 बार उसको देखे थे, कुछ लाइन ड्रॉ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 100 लाइंस 100 पिक्सल का लाइन वो बनाएगा, 90 डिग्री घुमाएगा, वापस 100 पिक्सल का लाइन बनाएगा, 90 डिग्री घुमाएगा, तो एक रेक्टेंगल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। 4 बार ये 100 पिक्सल का लाइन अगर वो ड्रॉ करता है और बार बार अगर 90 डिग्री घुमाता है, तो उसमें क्या हुआ, एक रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ हो गया, सिंपल। और यहाँ पर मेरा समझना है इनविजिबल, R इनविजिबल, ये वाला कोड अगर नहीं रहता है मेरा, ये नहीं रहने से क्या होगा, ये सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग की तरह प्रोग्रामिंग नहीं है, ये रोबोट का कोडिंग है। तो ऑब्स्ट्रकल अगर सामने कुछ मिल जाता है उसको तो वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर इनविजिबल कुछ नहीं है, वो कोड को हटा दिए हैं, उसके बाद हम इसको रन कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर इसको रन कर रहे हैं तो देखो लास्ट लाइन जब हिट करने वाला है, घूमते हुए लास्ट लाइन जब हिट करने वाला है तब एरर दे रहा है। यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, देखो, रोबोट हैज कॉलिड विथ एन ऑब्स्ट्रकल इन लाइन 7। उसको कुछ मिल रहा है सामने, वो तो इनविजिबल नहीं है, विजिबल है, तो उसको कुछ मिल रहा है, तो उसके पहले से तो जस्ट 2-3 पिक्सल दूर में वो अटक गया और मुझे एरर लाइन शो किया। एरर क्यों आया, क्योंकि 100 पिक्सल तक वो जा नहीं सका, 100 पिक्सल तक जाएगा तो हिट कर जाएगा, तो इसीलिए उसको वहां पर वो एरर शो कर रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर देखो फॉरवर्ड लास्ट लाइन में लास्ट बार वो काम नहीं किया, एरर दे रहा है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर दिया हुआ है R इनविजिबल ब्लू। इनविजिबल ब्लू, ब्लू लाइन का ड्रॉ किया हुआ है मेरा, जब वो जो ड्राइंग करने वाला जो टूल्स है वो उसको इनविजिबल रखेगा, उसको वो इनविजिबल रखेगा, जो ड्राइंग करने वाला टूल है उसको इनविजिबल रखेगा। तो इसके लिए फायदा क्या होगा, मेरा जो एरर नहीं आएगा कोडिंग में। तो मेनली यहाँ पर लूप को समझना है, बाकी तो फॉरवर्ड टर्न नहीं तो करते करते समझ जाएंगे। और लूप में हम ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जावा में पाइथन में लूप समझा हुआ है, इसीलिए हम लूप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोले। किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। आपका হচ্ছে वो है तुम्हारा जो मेरा पेन R पेन डाउन का DOWN का उल्टा है आप, वो डाउन है ये अप है, वो उसको पेन को तुम्हारा ड्रॉ करने के लिए मदद करेगा। यहाँ पर आप लिखोगे तो पेन ड्राइंग नहीं करेगा, वहां पर उसको खत्म हो गया, उसी का उल्टा है आप, डाउन का ही उल्टा है आप, वो डाउन जो काम करेगा आप उसका उल्टा करेगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, t इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन है, जैसे लूप में हम लोग करते हैं, कोई भी लूप अगर फॉर लूप या व्हाइल लूप जब हम लोग जावा पाइथन में किए हैं, लूप का इनिशियलाइज पॉइंट होता है, उसके बाद होता है कंडीशन, उसके बाद होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम शुरू में ही बोले, हम लूप के बारे में यहाँ पर नहीं बताया, सिर्फ रोबोट बेसिक दिखाए। तो लूप में जैसा होता है अदर्स लैंग्वेज में, यहाँ पर भी वही है। आप t को तुम इनिशियलाइज 0 करो या 5 करो, वो तो अलग बात है, वो हम लोग सीरीज पैटर्न बहुत कुछ सीखे हैं, उसमें समझाया हुआ है। तो यहाँ पर 0 इनिशियलाइजेशन वैल्यू है उसका,
चलेगा कब तक, जब तक टी का वैल्यू बिलो 4 रहेगा, क्योंकि टी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। जब लूप वेट करके जब लूप घूम रहा है तब टी का वैल्यू 1 हो गया, 0 के साथ 1 प्लस करके 1 हो गया। वापस मेरा जब लूप घूमेगा 1 के साथ 1 प्लस करके 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 3 तक ही चलेगा। वापस जब 4 हो जाएगा तो कंडीशन मैच नहीं करेगा, 4 से कम नहीं है तो कंडीशन मैच नहीं करेगा, लूप से निकल जाएगा। क्लियर?